अधिष्ठानं नमो वीर्याणं नमो वज्रायं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावं वोचामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली नन्दम्। अपनी ये 61 नंबर की गाथा हो गई थी। ईरिया समिति की चर्चा हो गई थी उसमें। अब इस गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार जो 4 श्लोक कहते हैं, 4 श्लोक में से सबसे पहले 81 नंबर का श्लोक है। इस प्रकार मुक्ति कांता की अर्थात मुक्ति सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर, समिति के लिए क्या विशेषण का प्रयोग किया यहां पे, मुक्ति सुंदरी की सखी, ऐसी परम समिति को जानकर जो जीव भव भय के करने वाले कंचन कामिनी के संग को छोड़कर अपूर्व सहज विलसते अर्थात स्वभाव से प्रकाशते अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर उसमें सम्यक इति अर्थात गति करता है, वह गति करता है अर्थात सम्यक रूप से परिणमित होता है, वह सर्वदा मुक्त ही है। 3-4 बातें कह दी इसमें। समिति की चर्चा करी पहले तो मुक्ति सुंदरी की सखी है वो समिति। तो ऐसी समिति को जान के क्या करते हुए मुनिराज क्या करते हैं कि जो जीव भव भय के करने वाले, यानी इस संसार के भव का भय, संसार का उसको कौन है मूल के कंचन कामिनी, माने एक में चेतन ले लिया और एक में अचेतन ले लिया। तो अचेतन में सोना चांदी धन धान्य आदि और इधर स्त्री पुत्र आदि ये सब, तो इनके संग को छोड़कर, इसमें क्या है कि जो सीताम्बर आदि मानते हैं ना कि ग्रस्त दशा में रहे तो भी केवल ज्ञान हो जाता है ना। मरुदेवी माता को हाथी के होदे पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। थोड़ी सी कोई बुद्धि लगा ले ना, थोड़ी सी, तो उसको समझ में आ जाए कि कितनी गप्पा मारी इन लोगों ने। किसी को झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, एक को केवल ज्ञान हो गया तो पता ही नहीं पड़ा उसे, तो दूसरे ने फिर कहा कि तेरे को तो केवल ज्ञान हो गया, तू ध्यान रख। ऐसी गप, इतनी गप है। तो ये यहां पे पहला तो उन्होंने कहा कि इस संग माने कोई भी इस प्रकार का परिग्रह रहेगा तब तक मुनि दशा नहीं आएगी। फिर क्या करते हैं वो अपूर्व, देखो इसमें भी ये बात आ गई ना कि पहले उनका संग छूटता है बाहर में, और बाहर में संग छूटने के बाद फिर उस स्वरूप में विशेष एकाग्रता होती है। मतलब पहले बाहर में द्रव्यलिंग होता है और उसके बाद में फिर भावलिंग की दशा आती है। आवे तो नहीं, आवे तो नहीं भी आवे, लेकिन आए तो फिर भावलिंग की दशा आती है ना। वो द्रव्यलिंग के कारण से नहीं आती, लेकिन आने के पहले ऐसा द्रव्यलिंग हो जाता है बाहर का। फिर क्या करते हैं, अपूर्व मने सहज विलसते अर्थात स्वभाव से प्रकाशते अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर उसमें सम्यक इति अर्थात गति करते हैं, अर्थात सम्यक प्रकार से परिणमित होता है। मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप से परिणमन होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रूप परिणमित होना, वही स्वरूप के प्रति इति अर्थात गति है। क्योंकि यहां ईरिया समिति की चर्चा चल रही है, तो ईरिया समिति माने गति। तो किसमें गति करते हुए, कि अपने स्वरूप में गति करते हैं। आ गया, सम्यक रूप से परिणमित होता है, वह सर्वदा मुक्त ही है। मुनि है अभी,
लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, सर्वदा मुक्त ही है ना। ये ऐसा एक महिमावाचक श्लोक है। अब आगे का देखो, इस श्लोक को तो कोई कोई श्लोक बहुत गंभीर है, बाकी तो जो उसी की भावना को, जो गाथा और टीका में जो बात आ गई है, उसी बात को भावना रूप से फिर से उन्होंने लिया है। देखो, जो समिति मुनियों को शील का अर्थात चारित्र का मूल है। किसका मूल है? शील माने चारित्र। और अष्टपाहुड़ में एक पूरा शील पाहुड़ नाम का एक पाहुड़ लिखा आचार्य कुंकुन देव ने। शील पाहुड़ माने वीतराग भाव, शील माने वीतराग, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र, इन तीनों को शील कहा वहां पे। और उसमें स्पष्ट लिखा कि नरक में सम्य दृष्टि नारकी को भी शील होता है। ख्याल में आ गया है ना। और जब मनुष्य गति में घटाया तो बहुत जोरदार घटाया कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियों के संग में रहता हो तो भी वो शीलवान है। वितरागता का शील प्रकट है ना, उसको रत्नत्रय रूप है ना। और द्रव्यलिंगी मुनि सब कुछ छोड़ के बैठा हो तो भी कुशीलवान है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद के शब्द है, अपनी तो दमी नहीं है इतनी बोलने। पढ़ लो उसमें। क्यों? क्योंकि मूल जो है ना वो भाव पर वजन है। अगर भाव में वितरागता प्रकट नहीं हुई तो बाहर के राग की कोई कीमत नहीं। नारकी को भी तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि समय दृष्टि को कोई शुद्धता प्रकट नहीं होती, तो शुद्धता प्रकट नहीं होती तो कोई सील बांध कैसे काम हमने। ठीक है ना, ऐसा सब लिया है। देखो तो फिर क्या लिया कि मुनियों के शील का मन चारित्र का मूल है, जो त्रस जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के घात से समस्त प्रकार से दूर है। ना तो जिसमें त्रस जीवों का घात और ना तो जिसमें स्थावर जीवों का घात। ठीक है, त्रस जीवों का घात तो होता ही नहीं। क्यों? जहां स्थावर का ही घात नहीं है तो त्रस की बात तो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी त्रस और स्थावर जीवों के घात से समस्त प्रकार से दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां त्रस घात अथवा स्थावर जीवों का घात पाया जाता है अथवा कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, इन नौनों कोटि से त्रस और स्थावर जीवों के घात का परित्याग नहीं है तो वहां पर समिति नहीं। सीधा सीधा ये हो गया इसका मतलब। जो भव दावानल, भव को क्या उपमा दी? दावानल। दावानल का मतलब सुलगता हुआ वन होता है ना। तो सुलगता हुआ वन, जैसे वो मूसलाधार बारिश हो ना तो ही वो सुलगते हुए जल के वन के अंगारे खत्म होते हैं। तो ऐसे यहां पर क्या कहा इन्होंने? भव दावानल के परिताप रूपी क्लेश को शांत करने वाली तथा समस्त सुकृत रूपी धान्य की राशि को पोषण देकर संतोष करने वाली मेघमाला है। मेघमाला माने घने मेघ। दो काम होते हैं मेघ के। कहीं आग लगी हो तो उस आग को बुझाने का काम मेघ करता है। बरसता हुआ है ना मेघ, मेघमाला, तो वो उसको बुझाने का काम करता है। और जो धान्य जमीन में बोया गया हो तो उस धान्य को पोषण करने का काम भी कौन करता है? मेघमाला करता है। इसी तरह यहां पर जो इस समिति को मेघमाला की उपमा दी भव दावानल को, तो भव रूपी दावानल के परिताप के क्लेश को तो शांत करने वाली है। भीषण ज्वाला थे ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, भव 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 कतार लगी है। भव की कतार तो लगी, वो तो ठीक है, लेकिन भव का जरा भी भय नहीं। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? भव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? कि भव दावानल, भव को दावानल कहा। क्या शब्द का प्रयोग किया? दावानल माने सामान्य अग्नि नहीं, जंगल की धधकती अग्नि, उसके इस शब्द का प्रयोग किया भव को दावानल का। अब भव में यह नहीं लिखा कि देवगति का भव दावानल नहीं है। टोटल
सारे भव वो दावानल है, और वो दावानल है ये तो ठीक है। और अपन जब अपने परिणामों का निरीक्षण करें, देखो अपन तो भले चर्चा समिति की चल रही हो, लेकिन अपने परिणामों का निरीक्षण अपन देखें तो जिनवाणी कहती है कि भव है वो दावानल है, और अपने को जरा अनुकूलता मिले, थोड़ा मान सम्मान मिले, थोड़ी बाहर की सुविधा मिले, तो वो सब दावानल वावानल अपना तो बर्फ की आइसक्रीम जैसा जम जाता है, लगता है फिर दावानल। उसके बाद वो दावानल लगता है, तो उसके बाद वो दावानल नहीं है। तो ये यहां पे विचार करने जैसी बात है कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, भव रूपी दावानल, और जबकि मुनिराज को तो कितने लिमिटेड भव हैं, समझना जरा। मुनिराज के लिए भी इस उनकी समिति के लिए भी ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जिनके पास बहुत लिमिटेड भव है, माने इस भव में मनुष्य गति में है, और आत्म साधना मान लो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, तो वो देवगति में चले जाएंगे। वो देवगति में कोई भूत प्रेत तो बनने वाले नहीं है ना, हाँ, वो क्या बनने वाले हैं, तो वैमानिक देव में जाएंगे, और वहां से आकर के फिर मनुष्य हो जाएंगे। मनुष्य में भी कोई हीन कुल वाले है ना, दरिद्री ऐसा तो नहीं होने वाले हैं, विकलांग ऐसे तो नहीं होने वाले हैं। माने इतने उत्कृष्ट भव, माना लौकिक दृष्टि से देखा जाए, उनको भी वो कह रहे हैं कि भव रूपी दावानल, कि ये भी हमें तो दावानल लगता है। और इसको शांत करने के लिए, नरक तिर्यंश गति तो है ही नहीं वहां पे, कि इसको शांत करने के लिए, इसके क्लेश को शांत करने के लिए एक बात तो ये, और समस्त सुकृत रूपी धान्य की राशि को पोषण करने के लिए, पोषण देकर, मैंने सुकृत धान्य किसको कहा, सुकृत, सुकृत माने सुकृत माने क्या, पितराग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको सुकृत कहा, उसको आचार कहा। अभी आएगा जब परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार आएगा ना, तो शायद 82 या 83 गाथा में आया है, समस्त अनाचार को छोड़ करके आचार में प्रवर्तन करते हैं, ये शब्द का प्रयोग है। और वहां अनाचार किसे का पता है, धरती हिल जाए ऐसा शब्द है, कि भूमिका के योग्य वर्तने वाले व्यवहार चारित्र को अनाचार कहा है। पाप की तो बात ही नहीं है, पाप तो उसके लिए तो क्या शब्द मंदिर में बैठ के बोले अपन, मुनिराज उसको भी क्यों, उस अनाचार, अनाचार माने आचार नहीं, आचरण नहीं, इसका नाम अनाचार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे यहां पे कहते हैं कि सुकृत, तो सुकृत माने वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति। राग है वो दुष्कृत है, चाहे वो अशुभ राग हो और चाहे वो शुभ राग हो, सभी राग दुष्कृत है। मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कड़म, बोलते नहीं बोलते, हाँ, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो। कौन से दुष्कृत, अरे पाप के भी और पुण्य के भी। तो पाप की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि पाप की बात तो मंदिर के बाहर जब अपन जूते खोलते हैं ना, जहां पे चप्पल जूते खोलते हैं, तो वहां से जब मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, अभी कल ही गुरुदेव के प्रवचन में आया अष्टपाउड़ में, निस्सही और असही ऐसा बोलते हैं, निकलते हैं वापस मंदिर से तो वो शब्द बोलते हैं, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तभी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, निस्सही। निस्सही का मतलब क्या, इस जिन मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करके जब तक हम इस जिन मंदिर में रहेंगे, किसी भी प्रकार की लौकिक वार्ता, किसी भी प्रकार की पंच पटेलाई मंदिर में नहीं करेंगे। और ये मैं देखता हूं ना, मंदिर में जितनी पंच पटेलाई होती है उतनी कहीं नहीं होती, पूजा करते करते बातें कर रहे हैं लोग, है ना। क्यों भैया, निश्चय बोल के मंदिर में घुसे हो ना, पाप का जरा भय नहीं है। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यते, ये लिखा है, निस्सही बोलते हैं। तो यहां पाप की क्या चर्चा करें हम, यहां तो जो सुकृत, जिसको लोक में व्यवहार से जिसे सुकृत बोला, अध्यात्म की अपेक्षा से उसे दुष्कृत बोलते हैं।
समझ में आ गई बात? तो वो कहते हैं कि उस धान्य की राशि, सुकृत रूपी धान्य की राशि, उसको क्या करते हैं कि उसको पोषण देकर संतोष देने वाली मेघमाला है। जब धान्य को पोषण मिलता है तो धान्य का मालिक कौन होता है? किसान होता है कि नहीं होता है? उसे क्या होता है? संतोष होता है कि चलो इस बार तो बहुत आराम से दिन कटेगा, है ना। इसी तरह मुनिराज समिति वीतराग परिणति के द्वारा उनके वीतराग परिणति को पोषण मिलता है। समिति रूप वीतराग परिणति से उनकी वीतराग परिणति पोषित होती है, संतोष होता है। अब अति अल्प काल में संसार के इस क्लेश को उखाड़ फेंकूंगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बराबर समझ में आएगा नहीं है? तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया, संतोष देने वाली मेघमाला है ऐसी यह समिति। मुनिराज कहते जयवंत है, हमारी परिणति में तो जयवंत है। आ गया? देखो मुनिराज के लिए, मुनिराज देखो एक चीज समझना कि जो भी कथन जिनवाणी में आता है मुनिराज की भूमिका के योग्य मुनिराज को लागू पड़ता है, तो उसको ये कहकर के हम नहीं बच सकते कि हमारी भूमिका में थोड़ी, हमारी बात थोड़ी है। हमें हमारी भूमिका में जो लागू पड़ता हो वो हमें हमारी भूमिका में लगाना चाहिए। ठीक है भाई, भव दावा ना ले तो मुनिराज के लिए दावा ना, हमारे लिए नहीं है ना। अरे जब भाई साहब जिनको मात्र वैमानिक और मनुष्य गतियां बाकी बची है, जब उनको भव दावानल है, तो जहां अभी निगोद नहीं जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, तो फिर क्या बोले उसको? तो लागू पड़े कि नहीं पड़े? अपने को भव का भय होना चाहिए कि नहीं? भव का भय होगा ना तो इस मार्ग में आएगा, मार्ग में आएगा तो मार्ग में आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो पूर्णता को पाएगा। जिसे अभी भव का भय नहीं, संसार से थकान नहीं, है ना। पाप के उदय में तो हम थकते हैं, जब प्रतिकूलता आती है, शरीर में रोग आता है, शरीर में प्रतिकूलता आती है, बाहर की प्रतिकूलता दिखाई देती है, तब अपने को संसार आसार लगता है। ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती जैसा वैभव हो और वैसी सुविधाएं भी अपने को उपलब्ध हो जाएं, उस समय भी संसार आसार लगे, तब समझना भव का भय लगा है। नरक में दुख लगे उसमें क्या बड़ी बात है? नरक में सभी को दुख लगता है। यहां तो कहते हैं अगर स्वर्ग में जाना भी तुझे अंगारों पे लौटना लगे, क्या कहां जाना? कि स्वर्ग में जाना भी अंगारों में लौटना लगे, तो समझना अभी तुझे गतियां दुख रूप लगी नहीं लगी है। मैं नहीं कह रहा हूं, 85 गाय में लिखा है, स्वर्ग में जाते हैं कहते हैं क्लेश है, अंगारों में सिकता है। ये शब्द का प्रयोग कुंद आचार्य ने 85 काय में, अमृतचंद्र आचार्य ने उसकी टीका में, और पढ़ लेना 165 नंबर की गाथा से 172 नंबर की सारी गाथाएं पढ़ लेना। बराबर? तो कहते समिति जयवंत है। अब उसके बाद आया 83 नंबर का श्लोक। यहां माने विश्व में यह निश्चित है, क्या निश्चित है? कि इस जन्मार्णव में, अर्थात भाव सागर में, समिति रहित काम रोगातुर, अर्थात इच्छा रूपी रोग से पीड़ित, समिति जिसको है नहीं और जो इच्छा रूपी रोग से पीड़ित है। काय से पीड़ित है? कि इच्छा रूपी रोग से पीड़ित है। और इच्छाओं का कोई इलाज? इच्छाएं एक मिटाओ दूसरी, एक मिटाओ दूसरी तैयार, दूसरी मिटाओ तीसरी तैयार, तीसरी मिटाओ चौथी तैयार, है कि नहीं? है? कोई कहे कि मैं इच्छा की पूर्ति करके सुखी हो जाऊंगा, कि कभी नहीं होने वाला। आत्मानुशासन में एक श्लोक आया कि इस 3 लोक के जगत के जीवों का आशा रूपी गड्ढा कितना है? एक एक जीव का आशा रूपी गड्ढा कितना है? तो उन्होंने कहा कि 3 लोक की संपत्ति भी यदि इसे मिल जाए तो समझ लो ऊंट के मुंह में जीरा। तो आचार्य गुणभद्र सूरी ने कहा कि भाई संपत्ति तो जितनी है उतनी है, और एक एक जीव के आशा रूपी गड्ढा इतना जोरदार है।
कि 3 लोग की संपत्ति भी उसमें डाल दो, तो ऊंट के मुंह में जीरा आया मानो, तो किसके हिस्से में कितनी आवे। यह आत्मानुशासन का एक श्लोक है ना। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि इच्छा रूपी रोग से पीड़ित, इच्छा को रोग कहा, इच्छा है वो क्या है कि रोग है, ठीक है। इच्छा रूपी रोग से पीड़ित माने इच्छा सुखी वो नहीं है जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो सुखी कौन है कि जिन्हें इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं हुई। इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं हुई वो सुखी है, इच्छाओं की पूर्ति के संभव ही नहीं है कभी। आ गया देखो, तो यहां पे कहा रोग से पीड़ित जनों का क्या होता है, तो कहते हैं कि जन्म होता है, इस भवारणव में जन्म होता है। इसलिए हे मुनि, संबोधन करते हैं स्वयं को, हे मुनि तू अपने मन रूपी घर में इस सुमुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास ग्रह अर्थात कमरा रख, अर्थात तू मुक्ति का चिंतन कर। ये अलंकारिक भाषा बहुत आएगी इसमें, कलसों में अलंकारिक भाषा का बहुत प्रयोग किया। ये कर तू काम करना है ना, अपने मन रूपी घर में इस सुमुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास ग्रह रख, अर्थात तू मुक्ति का चिंतन कर। मुक्ति मुझे कैसे मिले, मैं अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर कैसे हो जाऊं। अगर तुझे देखो निर्विकल्पता हो तो स्वरूप स्थिरता की निर्विकल्पता हो, वो तो निर्विकल्पता स्वरूप स्थिरता की होगी। और यदि विकल्प आवे तो मैं अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थिर कैसे हो जाऊं। निर्विकल्प में आत्मा की स्थिरता और विकल्प में आत्मा में स्थिर होने का विकल्प है ना। यानी निर्विकल्प दशा में निर्विकल्पता, आत्मा की अनुभूति के काल में निर्विकल्पता, और विकल्प आवे तो ये विकल्प आवे कि इस विकल्प का अभाव कैसे हो। सुगानी जी से पूछा, मुनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं, 7वें से छठे में आते हैं, तो छठे गुण स्थान में आके वे करते क्या हैं। तो जिनकी दृष्टि व्यवहार पे होगी ना, वो तो उत्तर देंगे 28 मूल गुण का पालन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सोगानी जी साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा 7वें गुण स्थान में जाने की तैयारी करते हैं। हाँ ये है, समझ में आ गया नहीं। ज्ञानियों के उत्तर भी किधर से आते हैं देखो। हाँ देखो भैया आगे देखो, एक और कलश है इसमें। यदि जीव निश्चय रूप समिति को उत्पन्न करे, अब शब्द देखो आचार्य के, निश्चय रूप समिति को उत्पन्न करे तो वह मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष रूप होता है। निश्चय समिति को उत्पन्न करे माने निश्चय समिति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय, ईरिया समिति की चर्चा चली ना, तो ईरिया समिति के 2 अर्थ किए, 4 हाथ जमीन देख करके चलना और अपने स्वरूप के प्रति गति करना। तो जो अपने स्वरूप के प्रति गति अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, कहते ऐसी निश्चय समिति से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे क्या अर्थ निकला, आगे खुद ही कह दिया। किंतु समिति के नाश से अर्थात अभाव से, मान निश्चय समिति नहीं हो, तो निश्चय समिति नहीं हो तो क्या हुआ, अकेला विकल्प। देखो भावलिंगी संत को निर्विकल्प निश्चय समिति पूर्वक समिति संबंधी विकल्प होता है, उसको तो व्यवहार बोला जाता है। और निश्चय समिति नहीं हो और अकेला खाली बाहर का विकल्प हो शुभ भाव रूप, तो कहते हैं समिति का नाश है तेरे। अकेले शुभ भाव को व्यवहार नहीं कहते। व्यवहार कब कहते हैं, जब साथ में शुद्धता का परिणमन होता, तब उसे व्यवहार कहते हैं। और अगर वो नहीं हो तो परंतु समिति के नाश से, अभाव से, नाश से माने अभाव से, अर्थात जहां निश्चय समिति प्रकट नहीं हुई। समझ आ गया नहीं आ गया। तो अरे रे वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता,
तो क्या करता है? किंतु संसार रूपी महासागर में भटकता है। महासागर शब्द का प्रयोग किया सर, वो भी लिखा संसार रूपी महासागर में भटकता है। महासागर माने एक केंद्री तक में चला जाता है। महासागर शब्द का प्रयोग किया ना, महासागर माने अकेला शुभ भाव है, शुद्धता का अंश नहीं है, समय दर्शन ज्ञान चाहिए की परिणति नहीं है, और अकेला शुभ भाव का अंश है, तो कहते तेरे समिति का नाश है। समिति है ही नहीं, समिति का अभाव है, तो क्या होगा? तो भवार्णव में भटकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वीतराग भाव वो एकमात्र मोक्ष का उपाय है। ज्ञानी की भूमिका में व्यवहार का विकल्प हो तो ज्ञानी का विकल्प भी जब मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का कारण नहीं, वो भी मोक्ष के लिए अवरोधक है। क्या है वो? अवरोध। जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो जैसे गाड़ी बहुत तेजी से चल रही हो और स्पीड ब्रेकर आते हैं तो गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है ना, तो मुनिराज शुद्धोपयोग में होते हैं तो उनकी स्वरूप साधना की गाड़ी तीव्र गति से चल रही है, और जैसे छठे गुणस्थान का स्पीड ब्रेकर आया धीमी हो गई गाड़ी, वापस स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा, फिर स्पीड पकड़ी इतने में फिर ब्रेकर आ गया। समझ आ गया? तो क्या होगा? अब ये तो उनकी बात है। अब जिनको वो भी नहीं है, शुद्ध भाव है ही नहीं और अकेला शुभ भाव है, कहते कि फिर तेरे को तो संसार में भटकने से कोई रोक नहीं सकता, महासागर में भटकेगा। बहुत जोरदार है गाथाएं ये हो गई। अब देखो भाषा समिति की चर्चा लेते हैं थोड़ी, क्योंकि ऐसना समिति में फिर थोड़ी और विस्तार से चर्चा आएगी। भाषा, अब यहां भाषा समिति का स्वरूप कहा है। भाषा समिति किसे कहते हैं? कैसे होते मुनिराज के वचन? पैसुण्य हास कस परिणपस संसियामयणम् भाषा समिति वदन्तस्स। हाँ, हरि गीत पढ़िए। वचन की समिति किसे होती है? अब देखना जरा कैसे कैसे वचन। पैशून्य, पैशून्य का मतलब होता है चुगली। चुगली के वचन माने एक दूसरे की चुगली करते हैं ना एक दूसरे से, तो पैशून्य माने चुगली, हास्य, कर्कश भाषा और पर निंदा और आत्म प्रशंसा रूप वचन का परित्याग कर जो स्वपर हित रूप वचन बोलता है। स्वपर हित रूप वचन बोलता है जिससे अपना भी भला हो, यानी आत्महित। सीधी सीधी बात ये कि जो आत्महित का उपदेश करता है उसका नाम भाषा समिति कही जाती है। आत्मावलोकन नाम का एक ग्रंथ है, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल के द्वारा लिखा गया। वो उसमें उन्होंने गुरु का स्वरूप लिखा। गुरु माने कौन? तो उन्होंने कहा कि मुह मुह बारंबार बारंबार जो वीतरागता का उपदेश दे वो गुरु पद की शोभा को प्राप्त होता है। काय का उपदेश देते? बारंबार बारंबार वीतरागता वीतरागता वीतरागता। क्यों भाई? क्योंकि जो जिसकी साधना कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आपकी दुकान में जो माल होगा आप ग्राहकों को उसी की तो क्वालिटी बताओगे कि दूसरी माल की क्वालिटी बताओगे? दूसरे की दुकान का प्रचार करोगे क्या? आपकी दुकान में जो माल है उसी का तो व्यापार करोगे। तो मुनिराज की परिणति में वीतराग परिणति का व्यापार है। व्यापार माने क्रिया, व्यापार परिणमन।
मुनिराज की परिणति में वो बात है। तो जो जो भी मुनिराज के संपर्क में आएगा, मुनिराज उसको उसी वीतरागता की चर्चा करेंगे। उसका क्योंकि सामने वाले जीव का आत्महित भी उस वीतराग चर्चा से है। वीतरागता की पोषक वाणी वो सुनेगा तो उसका हित होगा, और स्वयं वीतरागता की चर्चा करेंगे तो वीतराग स्वभाव की ओर उनका वजन जाएगा, क्योंकि जिस स्वभाव की ओर वजन जाएगा तो ही तो चर्चा वीतरागता की निकलेगी। तीसरे कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, समय सार में क्या कहा कि इस समय सार व्याख्या से मैं परम विशुद्धि को प्राप्त हूं। तो भाई व्याख्या करना तो विकल्प है, तो क्या विकल्प से निर्विकल्पता आएगी? उन्होंने कहा इस विकल्प के काल में मेरा जोर, टीका लिखने के विकल्प के काल में मेरा जोर स्वभाव के ऊपर होगा, और स्वभाव के ऊपर वजन जाने से मुझे वीतरागता की प्राप्ति हो, मन परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। विशुद्धि मुनि दशा के योग्य है, लेकिन परम विशुद्धि की प्राप्ति है। भावना कैसी बात है? कोई भी अनियोग हो ना, किसी अनियोग के रचयिता आचार्य हो, सभी आचार्य भगवंत, सभी मुनि भगवंत एकमात्र वीतराग भाव की भावना भाती है, दूसरी कोई भावना नहीं भाती। और अगर उपदेश देंगे तो भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम रूपी रोग का हरण करने वाले, लोगों को भ्रम में डालने वाले वचन नहीं, है ना, कि वो सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाए, उन्हें ऐसे भ्रम में डाल दो कि ऐसे वचन कभी मुनिराज के नहीं होते। समझ आ गई नहीं है क्या? हाँ, जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता, ऐसी तथाकथित चमत्कार की कथाएं मुनिराज के वचनों में नहीं होती। बहुत है बातें, तो बहुत है। एकमात्र आत्महित के अलावा दूसरा कोई उपदेश दे, क्योंकि दूसरी चर्चा, अरे छठे गुण स्थान में कितने काल के लिए आए मुनिराज, अभी सातवें गुण स्थान में जाने वाले हैं। उनको विकल्प भी किस उत्कृष्ट जाति का आता है कि यदि चर्चा करने का विकल्प आवे तो आत्मा की चर्चा करने का विकल्प आवे, मैंने जिन शासन की चर्चा करने का विकल्प आवे, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में। युगल जी की पूजा में हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झरियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये तो मुनिराज की दशा है। सामान्य समय दृष्टि, सुगानी जी का एक प्रसंग आता है कि अंतिम टाइम में, मैंने जब उनका स्वर्गवास होने के थोड़े टाइम पहले बाहुबली जी के दर्शन करने के लिए उनके परिवार के साथ में वो गए, गोमटेश्वर बाहुबली। अब जब सामान्य लोगों की तो क्या इच्छा होती है कि दिन भर खूब घूमे, सब लोगों से मिले, सब जगह देखे, ये करे वे करे, और रात जैसे पड़ी तो आराम से आके सो जाओ। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब सारे घर परिवार के लोग सो गए, सोगानी जी उठे और अकेले उस बाहुबली स्वामी के पहाड़ पर अकेले जाकर पूरी रात वहां पर आत्मा का ध्यान और आत्मा का चिंतन करते रहे। ये एक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ग्रस्त दशा के व्यापार धंधों में फंसे हुए ज्ञानी की दशा है। सुखानी जी तो व्यापार धंधे वाले थे ना, गुरुदेव तो निवृत्त थे। गुरुदेव को तो यही काम है, स्वाध्याय और प्रवचन और स्वाध्याय और प्रवचन। उनको तो व्यापार धंधा भी संभालना था, घर परिवार भी संभालना था। उसके बाद भी जहां मौका मिला कि सब लोग अब उठे और चल दिए पहाड़ पे। ये होती है जब सामान्य एक सम्य दृष्टि की ऐसी दशा हो सकती है, तो मुनिराज उससे नीचे की भूमिका में तो नहीं होंगे, उससे ऊंचे की भूमिका। तो मुनिराज की कैसी स्थिति होगी? उनको फुर्सत मिलेगी तेरी मेरी करने की?
घर गृहस्थी की चर्चा, हाँ, मैंने कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसा, अभी तुम ही क्यों रह लिए, नहीं रह लिए भैया, तुम दूसरों को मुनि बन के परिवार छोड़ के परिवार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे प्रेम से रहना चाहिए, भाई भाई को कैसे प्रेम से रहना चाहिए, तो तुम ही रह लेते ना दादा। तुम्हें जब इन सब चीजों का अनुभव है और तुम लोगों को ये अनुभव बांट रहे हो कि भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए, पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, फलाने फलाने को प्रेम से रहना चाहिए, सास बहू को ऐसे रहना चाहिए, उसको ऐसे रहना चाहिए, उसको ऐसा रहना चाहिए, तो तुम ही रह लो, फिर काय को मुनि बनेंगे? ये चर्चा जिन दर्शन में देखो, यहां पे क्या लिखा, चुगलखोर मनुष्य के मुख से निकले हुए और राजा के कान तक पहुंचे हुए। चुगलखोर ने कोई बात कह दी, राजा के कान तक पहुंचे हुए, किसी एक पुरुष, किसी एक कुटुंब अथवा किसी एक ग्राम को महाविपत्ति के कारणभूत ऐसे वचन वह पैशून्य है। एक आदमी ने कोई बात कही, अब आगा पाछा सोचा नहीं, उसका निर्णय किया नहीं, सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया और ठेठ राजा तक बात पहुंचा दी। हुआ क्या, राजा होते हैं अकल के अंधे। टोडरमल जी का उदाहरण है ना अपने सामने, कि किसी ने ये कह दिया कि वो तो तुम्हारे हमारे भगवान को अपनी जेब में लेके घूमते हैं, और जंगल वगैरह जाते हैं ना गश्त वगैरह के लिए, तब भी वो साथ में ले जाते हैं उनको। राजा इतना मूर्ख कि उसने सत्य क्या है इस बात का निर्णय करने के बजाय सीधे पंडित टोडरमल जी को मृत्युदंड सुना दिया, है ना। एक व्यक्ति के प्रति की गई चुगली का परिणाम एक व्यक्ति ने भोगा, एक परिवार के प्रति की गई चुगली का परिणाम पूरा परिवार भोगता है ना। राजा पुराने जमाने में आते हैं, पूरे परिवार को नाश करा दिया, है ना। किसी गांव के प्रति कोई चुगली की बात है नहीं, अभय कुमार का पढ़ लो सैनिक चरित्र में, है वो राजा सैनिक के और वहां के ब्राह्मणों की नहीं बनी थी। क्यों? राजा सैनिक जब वो गए थे ना, उनको उप सैनिक ने निकाल दिया था। वो लंबी कहानियां हैं, सब पढ़ लेना। तो वहां के ब्राह्मणों ने उसकी थोड़ी खातिर तवज्जो नहीं की, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, देखूंगा, मेरा भी आएगा नंबर। जब वो राजा बना तो ब्राह्मणों से ऐसे उटपटांग काम करावे, अगर ये नहीं करोगे तो तुम गांव खाली करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो गांव खाली करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो गांव खाली करना पड़ेगा। और अभय कुमार वहां सौभाग्य से थे, सैनिक राजा के पुत्र। अब जैसे उनके पास ऐसा हुक्म आवे, घबरा गया अभय कुमार के पास, अभय कुमार उनको इलाज बतावे। अगर अभय कुमार नहीं होता तो राजा सैनिक को तो धुन चढ़ी हुई थी कि ये कोई भी गलती करे मैं पूरे के पूरे गांव को निपटा दूं। क्या हुआ? एक गांव के प्रति की गई चुगली का फल पूरे गांव को भोगना पड़ता है, एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक गांव को। कितना नाश होता है। कहते ऐसे वचन वे पैशून्य हैं, ये काम नारद लोग करते हैं, मुनि नहीं करते। नारदों का काम ही है ना। तो आए साहब द्रौपदी के महल में आगे भी क्यों आगे तुम पहले ये बताओ। आगे द्रौपदी ने सम्मान नहीं किया तो उसका चित्र ले जाके दूसरे राजा को दे दिया। नहीं, नारदों को काम ही नहीं। कोई पुराण पढ़ता हूं ना मैं तो पुराणों में आता है वो उसको ले जाके दे दिया। अबे तू इतनी तेरे में अकल नहीं है तो कर क्या रहा है। लेकिन उनको इसी में मजा आता है। और श्री कृष्ण उनके परम मित्र, श्री कृष्ण परम मित्र, और द्रौपदी के साथ उनका ऐसा व्यवहार। तो उनने सम्मान नहीं किया तो दूसरे राजा को चित्र दे दिया। और बहुत सुंदर कन्या है और ऐसा है, आपके राजमहल में ही शोभा देती है, उसको लगा दिया बेचारे को काम पे। क्या है ये? कि ये नारदगिरी है, इसको बोलते हैं पैशून्य वचन। मुनिराज ऐसा वचन मुनिराज के नहीं होते जिससे कोई व्यक्ति, जिससे कोई गांव, जिससे कोई परिवार कष्ट में आप पड़े। ऐसे वचन मुनिराज के नहीं होते। ठीक है, आगे देखो। कहीं भी किंचित परजनों के विकृत रूप को देखकर अथवा सुनकर क्या करना? हास्य नामक नौ कसाय से उत्पन्न होने वाला किंचित शुभ के साथ मिश्रित होने पर भी अशुभ कर्म का कारण। ये तो उसका उदाहरण आता है। राजा जनक सभा में थे, अष्टावक्र एक उनके यहां थी कहानी। अष्टावक्र माने उनके शरीर के सारे अंग टेढ़े थे,
टेढ़े मेढ़े थे। अब वो पहुंच गए सभा में, बहुत जोरदार विद्वान, अष्टावक्र गीता लिखी हुई है, तो बहुत जोरदार विद्वान, अन्य मत का है, तो बहुत जोरदार विद्वान, अध्यात्म मान अष्टावक्र गीता में काफी अध्यात्म की बातें लिखी, तो बहुत विद्वान जोरदार। अब वो सिर्फ सभा में गए तो सारे लोग उनको देख करके, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान सब उनके शरीर की आकृति प्रकृति को देख करके हंसने लगे। तो अष्टावक्र बोले, राजन मुझे पता नहीं था कि मैं चमारों की सभा में आ गया हूं। तो क्या बात कर रहे हो महाराज, ये तो सब बहुत बड़े बड़े विद्वान है। कि विद्वान है ये, जो शरीर को देख करके हंस रहे हैं, ये विद्वान है। जिनने शरीर को देख करके, शरीर से जिन्होंने मेरा मूल्यांकन किया, तो शरीर से मूल्यांकन करने वाला, चमड़ी की पहचान करने वाला चमार होता है। सुना दिया, ऐसे बचे तो उससे क्या होगा। अब फिर देखो, पुरुष के मुख से विकार के साथ संबंध वाला वह हास्य कर्म है। कर्ण छिद्र के निकट पहुंचने मात्र से जो दूसरों को अप्रीति उत्पन्न करते हैं, कान में सुने उसमें से अप्रीति, ऐसे कर्कश वचन है ना, कि वे कर्कश वचन हैं। क्यों? क्योंकि जब मधुर वचन बोले जा सकते हैं तो कर्कश वचन बोलने की जरूरत क्या है। मुनिराज को तो होता ही नहीं, ये तो सामान्य अपन लोगों के लिए भी लागू होती है कि जब मधुर वचनों से काम चल सकता है, कर्कश वचन क्यों बोलना, कठोर वचन क्यों बोलना। नहीं साहब वो कठोर के बिना नहीं सुधरेगा, तूने ठेका लिया है सुधारने का। हम कठोर बोलेंगे तो वो सुधरेगा, क्यों? हम सुधार सकते हैं किसी को, पहले तो ये नक्की करो हम सुधार सकते हैं कि पहले हम अपनी इस मान्यता को सुधार लें कि हम दूसरों को सुधार सकते हैं। ऐसे कठोर वचन नहीं होते, नहीं बोलना, नहीं होता है। मैंने ऐसा भाव मुनिराज को नहीं आता। दूसरे के विद्यमान अविद्यमान, विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो चाहे नहीं हो, ऐसे दूषण पूर्वक के वचन आ गया। अर्थात पर के सच्चे तथा झूठे दोष कहने वाले वचन वह पर निंदा है कि साहब वो तो उसमें दोष थे इसलिए मैंने कहे। यहां क्या शब्द का प्रयोग किया, उसमें दोष हो या नहीं हो, तुमने उसके दोष आया ना, सच्चे या झूठे, सच्चे दोष हो चाहे झूठे दोष हो, उसको कहने वाले वचन वो क्या है कि पर निंदा। भाई अगर तेरे को उसकी चिंता है तो उसे अलग से बुला के समझा, भैया ये दोष है जरा निकाल लो। नहीं निकाले कोई बात नहीं, पत्थर बांध कुएं में गिर, हमें क्या तकलीफ है। अपना काम क्या है, मुनिराज का काम क्या है, उस बात को समझा देना। नहीं समझे तो ठीक है, नहीं समझे उसमें क्या है। केवल ज्ञानी भगवान अरिहंत आदिनाथ की मारीची ने नहीं सुनी थी तो क्या कर लिया आदिनाथ ने। आगे देखो, और अपने अविद्यमान विद्यमान गुणों की स्तुति करना, अपने में चाहे गुण हो ही नहीं हो चाहे नहीं हो, उनकी स्तुति करना, माने उनकी महिमा बताना। देखो मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कहते यह आत्म प्रशंसा है। भैया ये वचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब एक एक रजखंड की स्वतंत्रता की वस्तु व्यवस्था को जानने वाले मुनिराज, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, वो किया, कहां इन कर्तृत्व के झंझटों में पड़ेंगे। तो ऐसे अपने विद्यमान अविद्यमान गुणों की स्तुति, उसका नाम क्या है, आत्म प्रशंसा है। ठीक है। तो इन सब अप्रशस्त वचनों के परित्याग पूर्वक, सब ओर से त्याग आ गया, स्व तथा पर को शुभ और शुद्ध परिणति के कारणभूत दो तरह का उपदेश देते मुनिराज। या तो उसे शुभ परिणति का उपदेश देंगे, माने देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अथवा मुनि के सट आवश्यक वगैरह का, और या शुद्ध परिणति का। तो दो उपदेश मुनिराज देंगे। शुद्ध परिणति का उपदेश देंगे या ज्यादा से ज्यादा उपदेश देंगे तो कहां तक आएगा, जिन मंदिर वगैरह का, यानी
प्रशस्त भाव का, अप्रशस्त भाव का उपदेश मुनिराज की भूमिका में देने का विकल्प नहीं आता। कारणभूत वचन वह भाषा समिति है। आ गया? माना शुभ और शुद्ध परिणति के कारणभूत वचन, माना जिनको सुनकर के जीव शुद्धोपयोग में लगे या कम से कम पाप छोड़ करके प्रशस्त भाव में आ जाए, ऐसे जो वचन है उन वचन को यहां पर भाषा समिति कहा गया है। बराबर समझ आ गया नहीं आएगा? ऐसी अद्भुत भाषा समिति होती। माने अपन एक गाथा जब पढ़ रहे हैं तो एक एक गाथा में अपने को ये बात ख्याल में आना चाहिए कि मुनिराज का अंतर्बाह्य जीवन कैसा और कितना पवित्र होता है, कैसी अद्भुत दशा होती है। प्रत्यक्ष ना मिले कोई बात नहीं, जिनवाणी के आधार से ही मुनिराज का स्वरूप समझकर ऐसे मुनि हमें मिले, ऐसी भावना, और ऐसे मुनि हम बने, ऐसी भावना, दो प्रकार की भावना होनी चाहिए। ऐसे हमें कब ऐसी दशा प्रकट हो, और ऐसी दशावंत वीतरागी संतों के दर्शन हमें कब मिले, है ना? नहीं है अभी है वो तो ठीक है, नहीं है, लेकिन हमें उन संतों की नहीं होने का विरह खटकता है या नहीं खटकता है। देखो ये समझना बात को, नहीं है इतना कहने से काम नहीं चलेगा, उनका विरह हमें खटकता है कि नहीं खटकता है। कभी एक दिन भी हमें उन वीतरागी संतों की याद आती है कि अरे ऐसे वीतरागी संतों का दर्शन खाली नियमसार मूलाचार वगैरह के अलावा हमें मिलता नहीं। कोई ऐसे वीतरागी संत पधारें, उनके दर्शन पाकर हम धन्य हों, ऐसी भावना और स्वयं वीतरागी संत बनने की भावना अंतर में होनी चाहिए। ये सब पढ़ करके ऐसी यहाँ पे चर्चा है। आगे फिर इसका एक रेफरेंस देंगे वो गुणभद्र स्वामी का आत्मानुशासन का श्लोक लेंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे।